हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल बेस्ड है मैप वर्क पर जो इस चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में दिया गया है। तो हम ये मैप वर्क तो करेंगे ही, साथ साथ बाकी जो क्लास 9th के सिलेबस में जो मैप वर्क दिया गया जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, उसे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। वो कौन से द्वीप हैं जो इन दोनों सागर में पड़ते हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो मैप लेते हैं पहले। तो आपकी बुक में भी ये मैप दिया गया है, तो हम पहले इसी मैप को यूज़ करेंगे, सारा मैप वर्क करेंगे और इसके बाद एक ब्लैंक मैप में भी हम सब कुछ भरेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, एक तो ये है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह। ये है अरेबियन सी में और ये है बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान का समूह है और ये निकोबार का समूह है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करती हैं, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। क्योंकि देखिए, भारत साउथ एशिया में आता है और अफ़गानिस्तान को छोड़कर लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने पार्ट हैं वो सब साउथ एशिया के पार्ट हैं। तो पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत तो है ही है। तो 5 तो ये हो गए। इसके अलावा ये भी शामिल कर लिए जाते हैं, यानी श्रीलंका को और इधर मालदीव को भी शामिल कर लिया जाता है। तो कहीं कहीं 5 पढ़ने को मिलता है और कहीं कहीं पे इन दोनों को मिलाकर 7। ये सब चूँकि इंडियन प्लेट पे ही टिके हुए हैं और इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ही इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया द स्टेट थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कौन कौन से राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 पर स्थित है डिग्री पर। और ये देखिए, सबसे पहला जो राज्य जहाँ से गुजरती है वो है गुजरात। उसके बाद देखिए ये राजस्थान को भी टच करती है यहाँ पे। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, इसके बाद चौथा छत्तीसगढ़, इसके बाद पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है द नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड इन डिग्रीज़। ये है नदर्न, और नदर्न मोस्ट का मतलब यहाँ पर जो भारत जिस लेटीट्यूड पे है, यानी कि यहाँ से हम जब लेटीट्यूड को मिलाएंगे सीधा लेके आएंगे यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ये नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है, इसके ऊपर भारत नहीं है। इसके बाद पूछा गया है कि द सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज़। तो सदर्न मोस्ट तो ये है क्योंकि मेन लैंड पार्ट पूछा गया, यानी जो भारत का भूमि का ज़मीनी हिस्सा है, मतलब समुद्र के अंदर का नहीं। तो ये सदर्न मोस्ट टिप ये है और ये है आपकी कितने पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे, आपको याद होगा। ओके, इस पे मैंने ट्यूटोरियल में काफ़ी आपको समझाने की कोशिश की हुई है। इसके बाद अगर हम वैसे देखें कि समुद्र में जहाँ तक इंडियन बाउंड्री गई हुई है तो ये है, लेकिन हमें ये मेन लैंड की सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड बतानी थी। ये वाली लेटीट्यूड हमें नहीं बतानी है जो कि 6 डिग्री 4-5 मिनट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज़। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो ऐसे ऐसे खींची जाती हैं वर्टिकली। तो आपसे ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न मोस्ट ये हो गया आपका और वेस्टर्न मोस्ट ये हो गया। तो वेस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड पता करने के लिए आप ऐसे सीधे सीधे जाइए और ऐसे सीधे सीधे जाइए, तो आपको मिलेगी यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 5 मिनट। तो लैटिट्यूड में सदर्न मोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट, नदर्न मोस्ट 37 डिग्री 6 मिनट और लॉन्गिट्यूड्स में ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 5 मिनट और वेस्टर्न मोस्ट 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। बहुत ईजी है, ये तो एक ही एक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और ये जो पोर्शन है ये डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी। और यही है इंडिया का एक ऐसा प्लेस जो तीनों तरफ समुद्र से, इधर भी अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर गल्फ ऑफ मन्नार आप कह सकते हो, और इधर कन्याकुमारी यानी इंडियन ओशन में। इसके बाद आपसे पूछा गया द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो स्ट्रेट वो ये है जो हमने बताया था आपको, ये पाक स्ट्रेट है। पिछले ट्यूटोरियल मैंने यही समझाया था आपको, पाक स्ट्रेट और स्ट्रेट क्या होती है, मतलब ऐसा नैरो चैनल जो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है।
या आप कह सकते हो कि ऐसा वाटर का नैरो चैनल जो दो लैंड पार्ट को अलग करता है। और यूनियन टेरिटरीज सबसे पूछी गई हैं, तो देखिए ये तो लक्षद्वीप हो गया, एक यूनियन टेरिटरी ये हो गई। अंडमान निकोबार आइलैंड 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। देखिए जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, इस वीडियो को बनाए जाने तक ये भी यूनियन टेरिटरीज थी, तो आप इनको भी मान सकते हो। 3 और 4 यहाँ पर है चंडीगढ़। 5 ये दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो ये हो गई आपकी 6। ये पुडुचेरी है आपका, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये 7। इसके बाद यहाँ पर देखिए दामन एंड दीव, और इधर दादरा एंड नगर हवेली। हालांकि ये 9 हो गई कुल मिला के, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली को भी 2020 में कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हम कहेंगे कि 8 यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट में हैं इस वीडियो के बनाए जाने तक। वैसे इनकी राजधानियाँ पता है आपको कौन कौन सी हैं? देखिए लद्दाख की तो लेह हो गई, जम्मू कश्मीर की जम्मू हो गई, चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है कॉमन। दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा, दमन एंड दीव की दामन, लक्षद्वीप कवरत्ती, और अंडमान निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पुडुचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एरिया है और राजधानी है न्यू दिल्ली। तो ये तो हो गया जो इस बुक में दिया गया था। इसके अलावा जो सिलेबस में है आपके वो है, एक तो टॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से गुजरती है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल्स, तो वो आपकी बुक में मैप में दिया ही गया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की वो पूछी गई है। स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचना बहुत आसान है, बस आप इसकी सीध लीजिए, ठीक है। इसकी सीध लेते हुए ऐसे आप सीधा खींचते हुए चले आइए, आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन मिल जाएगी। 82.5 डिग्री है, आपको याद रखना है हमेशा, 2.5 डिग्री। और इसके अलावा आपके जो नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे गए, तो उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूँ। नदर्न मोस्ट में यहाँ पर इंदिरा कोल है, क्या है? इंदिरा कोल पॉइंट है। और इधर ग्रेट निकोबार आइलैंड में यहीं पे इंदिरा पॉइंट है। वो अब हम एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम बनाएंगे इसको। इधर जो ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश हमारा है स्टेट, और यहीं पर एक जगह है किबुथु, तो वो है। और इसके अलावा यहाँ पर सर क्रीक का एरिया है, और यहीं पर है घुवरमोती प्लेस है जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं, और ये ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया है, और इसमें सबसे पहले हम वो पोर्शन भरेंगे जो 9 के सिलेबस में दिया गया है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पूछी गई है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, और आपको ले जाते वक्त ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं राज्यों से गुजरना है इसको जहाँ से गुजरती है। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए यहाँ से लेके आपको ऐसे मिलाना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा यहाँ खींच लेंगे और ऐसे ले जाके ऐसे मिला देंगे इस तरह से, और बाद में इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे, तो बहुत आसानी से टॉपिक ऑफ कैंसर आप लोकेट कर लेंगे। देखिए पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया। राजस्थान से ज़रूर लेके जाना है, जो पोर्शन में दिखा रहा हूँ आपको ये ज़रूरी है। तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो ये जो पोर्शन है इसको और यहाँ से आप ऐसे मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली, और यहाँ ये ध्यान रखिए कि यहाँ भी आपको थोड़ा सा टच कराना है। ये जो राजस्थान का इलाका है, ये पता चला आप इसको लेके गए और आपने राजस्थान में थोड़ा सा भी शो नहीं किया, तो फिर वो लोकेशन गलत मानी जाएगी। और यहाँ पे आपको लिख देना है 23.5 डिग्री ईस्ट, ये भी लिखना है आपको। इसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछी गई है, तो मैंने बताया उसका बहुत आसान तरीका है। आप जो ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके चल सकते हो। वैसे अगर वहाँ पे डिग्रीज दी गई हो तो 82.5 डिग्री लगभग यहाँ से पास होगा। तो सही लोकेशन के लिए आप इसे पकड़िए और ऐसे सीधा खींचते हुए लेके आइए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन बन जाएगी। और इसको शो कर दीजिए आप 82.5 डिग्री ईस्ट, सॉरी ये होगा आपका नॉर्थ। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटा राज्य हमारा यहाँ पे है ये गोवा, ये आपको याद रखना है। बाकी जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, और ये है आपका इंदिरा कोल जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे है नॉर्थ में। और जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी में डूब गया था। ये आपकी बुक में लिखा भी गया है, 2004 में सुनामी आई थी।
ईस्टर्न मोस्ट में इधर अरुणाचल प्रदेश में इधर पे है किबुथू। ओके, इसका एक वीडियो बनेगा, अगला इसी का ट्यूटोरियल होगा जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और इधर पे है सर क्रीक, और सर क्रीक के साथ साथ गुहर मोती का भी नाम लिया जाता है। यहाँ पर है गुहर मोती, ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इसके अलावा जितनी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स आपको याद कर लेनी है। आपको सारे स्टेट्स पता ही होंगे। जो सबसे न्यूली क्रिएटेड स्टेट है लेटेस्ट, वो है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इनमें चेंजेस हैं, उनको भी याद रखना है। और ये लद्दाख का अभी यूनियन टेरिटरी का इलाका है, और जम्मू कश्मीर भी अभी यूनियन टेरिटरी है। हालांकि इसकी अपनी एक स्टेट असेंबली देर सवेर बनेगी, मतलब इसे स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और इधर जो दामन एंड दीव और जो दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। और कन्याकुमारी हमारा यहाँ पे पड़ता है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये हमारा कन्याकुमारी है। अगर पूछा जाए तो आप इसको आसानी से शो कर सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया है ही है 5। इसके अलावा श्रीलंका को भी गिना जाता है, और इधर जो है ये जो आप देख रहे हैं ये मालदीव को भी गिना जाता है। तो 7 हो गए हमारे सब कॉन्टिनेंट के देश। और इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो स्टेट है वो है पाक स्टेट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको देखा भी था। तो ये आपका मैप वर्क हो गया। ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जीसस सेज यू गुड बाय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।